ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञान एक विसूचिका रोग है और उससे जीव जलते हैं। जो मेरे शास्त्र को विचारेगा उसका रोग नष्ट हो जाएगा। ईश्वर की यह महामाया है कि मिथ्या भ्रम से जीव दुखी होते हैं। जो अपना दुख दूर करना चाहे वह मेरा शास्त्र विचारे। जितने सुंदर पदार्थ दिखते हैं वे सब मिथ्या हैं। उनके लिए यत्न करना परम आपदा है। ये सब पदार्थ आपात रमणीय हैं। ये देखने भर को ही सुंदर हैं, परंतु भीतर से खोखले हैं। इनकी प्राप्ति में मूर्ख आनंद मानते हैं। हे राम जी, ये पदार्थ तब तक सुंदर लगते हैं जब तक मृत्यु नहीं आई। जब मृत्यु आवेगी तब सब काम रह जाएंगे। इसलिए इनके निमित्त जो यत्न करते हैं वे मूर्ख हैं। हे राम जी, जिस पुरुष को मन रूपी क्षेत्र में अनुभव रूपी फल देखना हो, वह इच्छा रूपी कंटकों और वृक्षों को अनिच्छा रूपी फड़वे से काटे और संतोष रूपी बीज को बोवे, तो खेत भी अच्छा फलेगा। जब अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है तब मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हो जाता है और सब में आत्मा को देखता है। हे राम जी, जब चित्त अदृश्य होता है तब द्वैत भावना मिट जाती है, और जब द्वैत भावना मिटी तब चित्त अदृश्य होता है। उस चित्त को जो उपशम का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसी का नाम निर्वाण पद है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिन पुरुषों को आत्म विचार हुआ है वे ऐसे विचारते हैं कि हमको दुख देने वाला चित्त था और चित्त के नष्ट हुए आनंद हुआ है। जैसे मंदिर में दुख देने वाला पिशाच रहता है तब दुख होता है, नहीं तो मंदिर दुख नहीं देता, पिशाच ही दुख देता है। तैसे ही शरीर रूपी मंदिर में दुख देने वाला चित्त ही है। हे चित्त, तूने मिथ्या मुझको दुख दिया था, अब मैंने आपको जाना है। तू आदि भी तुच्छ है, अंत भी तुच्छ है और वर्तमान में भी मिथ्या जीवों को दुख देता है। जैसे मिथ्या परछाई बालक को बेताल होकर दुख देती है, बड़ा आश्चर्य है। हे चित्त, तू तब तक दुख देता है जब तक आत्म स्वरूप को नहीं जाना। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है तब तू कहीं दृष्टि नहीं होता। तू तो माया मात्र है, स्थिर हो अथवा जा, मैं अब तुझसे मोहित नहीं होता। तू तो मूर्ख, जड़ और मृतक है और तेरा आकार अविचार से सिद्ध है। अब मैंने पूर्व का स्वरूप पाया है। तो तत्व नहीं, भ्रांति मात्र है। जो मूढ़ है वह तुझसे मोहित होता है, विचारवान मोहित नहीं होता। जैसे दीपक से अंधकार दृष्टि नहीं आता, तैसे ही ज्ञान से तू दृष्टि नहीं आता। हे मूर्ख चित्त, तू बहुत काल इस देह रूपी गृह में रहा है और तू बेताल रूप है। जैसे अपवित्र और शमशान आदि स्थानों में बेताल रहता है, तैसे ही सत्संग से रहित देह रूपी गृह शमशान के समान सदा अपवित्र है। वहाँ तेरे रहने का स्थान है। जहाँ संतों का निवास होता है वहाँ तुझ सरीखे ठौर नहीं पाते। सो अब मेरे हृदय रूपी गृह में सत विचार, संतोष आदि संत जन आन स्थित हुए हैं। तेरे वसने का ठौर नहीं।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जीव आनंद स्वरूप है और यह विश्व अपना ही रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरवर दिखते हैं, वैसे ही भ्रांति से जगत प्रतीत होता है। परंतु सब प्राणियों के भीतर बाहर और नीचे ऊपर सर्वत्र ब्रह्मदेव ही व्याप रहा है। स्थावर जंगम आदि सब जगत उसी आत्म तत्व के आश्रय से फुरता है। इससे वही आत्मा का स्वरूप है और वही सबको धारण कर रहा है। वही ईश्वर ब्रह्म है, गंभीर साक्षी आत्मा, ओमकार, प्रणव, सब उसी के नाम है। जब उस ईश्वर की कृपा होती है तब जीव अंतर्मुख होकर निर्मल होता है। हे राम जी, जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्मपद की ओर भावना होती है कि सब आत्मा ही है। यह भावना ही भक्ति है। तब ईश्वर वह कृपा करके विवेक रूपी दूत भेजता है। हे राम जी, जब विवेक दृढ़ होता है तब जीव उस परम पद को प्राप्त होता है जो चैत्य से रहित चैतन्य घन है। तब चैत्य का संबंध टूट जाता है। जब चैतन्य का संबंध टूटा तब विश्व का क्षय हो जाता है। जब विश्व का क्षय हुआ तब वासना भी नहीं रहती। हे राम जी, यह जगत भी संकल्प के फुरने से है। जब जीव शुद्ध चैतन्य में चैतन्योन्मुख होता है तब मनोमात्र शरीर होता है जिसको अंतवाहक कहते हैं, और जब वासना दृढ़ होती है तब आदि भौतिक प्रतीत होने लगता है। हे राम जी, इसका उत्थान ही अनर्थ का कारण है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 100। मनु बोले, हे राजन, तो देह और इंद्रियों के अभिमान से रहित हो। जब अभिमान से रहित इंद्रियों की चेष्टा करेगा तब शुभ अशुभ कर्म तुझे बांध न सकेंगे, और जो अभिमान सहित कर्म करेगा तो शुभ अशुभ फल को भोगेगा। हे राजन, जो मूर्ख अज्ञानी है वे ऐसे कर्मों का आरंभ करते हैं जिनका कल्प पर्यंत नाश न हो। वे देह इंद्रियों के अभिमान का प्रतिबिंब आप में मानते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ऐसे अनेक जन्म पाते हैं क्योंकि उनके कर्मों का नाश कभी नहीं होता। और जो तत्ववेत्ता ज्ञानवान पुरुष है वे अपने को देह और इंद्रियों के गुणों से रहित जानते हैं, और उनके संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं। संचित कर्म वृक्ष की तरह है और क्रियमाण फूल फल की तरह। जैसे रुई को लपेटकर अग्नि लगाने से वृक्ष, फूल, फल सूखे तृणवत जलते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से संचित और क्रियमाण कर्म जल जाते हैं।
ऐसे हे राजन, जो कुछ चेष्टा तू वासना से रहित होकर करेगा उसमें कोई बंधन नहीं। जैसे बालक के अंग स्वाभाविक ही भली बुरी प्रकार हिलते हैं, उसके हृदय में अभिमान नहीं उठता, इससे उसको बंधन नहीं, वैसे ही तू भी इच्छा से रहित होकर चेष्टा कर तो तुझे कोई बंधन न होगा। यद्यपि सब चेष्टा तुझमें तब भी दिखेगी तो भी वासना से रहित होगा, फिर जन्म न पावेगा। जैसे भुना बीज देखने भर को होता है और उगता नहीं, वैसे ही तुझ में सब क्रिया देख पड़ेगी परंतु जन्म का कारण न होंगी। अर्थात पुण्य क्रिया का फल सुख न भोगोगे और पाप क्रिया से दुख न पाओगे। किंतु पाप पुण्य का स्पर्श न होगा। जैसे जल में कमल स्थित होता है और उसको जल स्पर्श नहीं करता, वैसे ही पाप पुण्य का स्पर्श तुझे न होगा। इसलिए अहम अभिलाषा से रहित होकर जो कुछ अपना प्राकृतिक आचार है सो कर। हे राजन, जैसे आकाश में जल से पूर्ण मेघ दिखते हैं परंतु आकाश को लिप्त नहीं करते, वैसे ही तुझको कोई कर्म बंधन न करेगा। जैसे विष के न खाने वाले को विष नहीं मार सकता, वैसे ही ज्ञानी को कर्म नहीं बांध सकता। ज्ञानवान कर्म करके भी अपने को करता जानता है, पर अज्ञानी न करने में भी अभिमान से करता होता है। जो देह और इंद्रियों से करता है और उसके अभिमान से रहित है वह करता है। जो पुरुष इंद्रियों का संयम करता है पर मन में विषय के भोगों की तृष्णा रखता है, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से मूढ़ है और बड़े बड़े कर्मों को करता और दुखी होता है, वह मिथ्याचारी है। जो पुरुष हृदय में राग द्वेष से रहित है पर कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है, वह विशेष ज्ञानी है, अपनी जान कुछ नहीं करता, वह मोक्ष पाता है। हे राजन, अज्ञान रूप वासना से रहित होकर विचर। जो ऐसे होकर विचरेगा तो अपने को ज्यों का त्यों आत्मा जानेगा, अपने को सदा उदय रूप सबका प्रकाशक जानेगा और जन्म मरण बंधन मुक्ति विकार से रहित ज्यों का त्यों आत्मा भासित होगा। हे राजन, उस पद को पाकर तू शांति पावेगा। अन्य सब कला विशेष अभ्यास बिना नष्ट हो जाती है। जैसे रस बिना वृक्ष चाहे फैलने वाला हो तो भी उगता नहीं, ज्ञान कला अभ्यास के बिना नहीं उपजती और उपजकर फिर नष्ट नहीं होती। जैसे धान बोते हैं तो वे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं, वैसे ही ज्ञान कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है। हे राजन, ज्ञान उपजने से जीव ऐसे जानता है कि मैं न मरता हूं न जन्मता हूं, निरहंकार निष्किंचन रूप सबका प्रकाशक अजर और अमर हूं। हे राजन, ऐसे ज्ञान कला पाकर जीव मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे दूध से दही बनकर वह फिर दूध नहीं होता और जैसे दूध को मथ कर घृत निकालो तो फिर घृत नहीं मिलता, वैसे ही जिसके ज्ञान कला उदय हुई है उसे फिर मोह नहीं स्पर्श करता। हे राजन, अपने स्वरूप में स्थित होकर और को त्याग करके करने का नाम पुरुष प्रयत्न है। जिस पुरुष को आत्मा की भावना हुई है वह संसार समुद्र से पार हुआ है, पर जिसको संसार की भावना है वह संसारी जरा और मृत्यु के दुख को पाता है।
मनु बोले, हे राजन, बड़ा आश्चर्य है कि शुद्ध चिन्मात्र आत्मा में माया से नाना प्रकार के देह, इंद्रिया और दृश्य भासित हुए हैं। हे राजन, दृश्य का कारण अज्ञान है। जिस आत्मा के मोहावरण अज्ञान से दृश्य रूप भासित होता है, उसी के ज्ञान से वह अज्ञान लीन भी हो जाता है। इस कारण इस संवेदन को त्याग कर आत्मा की भावना कर। यह मैं हूं, ये मेरे हैं, ये संकल्प मिथ्या ही उठते हैं। हे राजन, प्रथम कारण रूप से एक जीव उपजा, फिर उस आदि जीव से अनेक जीवगण हुए। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, वैसे ही उसने अनेक रूप धरे हैं। कोई गंधर्व, कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोई राक्षस इत्यादि हुए हैं। फिर जैसे संकल्प होते गए हैं, वैसे ही रूप होते गए। वास्तव में जैसे जल में तरंग स्वरूप के प्रमाद से अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही अपने संकल्प अपने ही को बंधन होते गए हैं। इससे संकल्प नानात्व की कल्पना मिथ्या है। हे राजन, इस भावना को त्याग कर आत्म पद को प्राप्त हो। आत्मा अनंत है। यह विश्व भान और प्रकार का होता है। जैसे समुद्र सम है, पर उसमें जो कई आवर्त तरंग और बुलबुले उठते हैं, सो जल से भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा में अनेक प्रकार का विश्व जो दिखता है, सो आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। इसे आत्मा की भावना कर। कहीं ब्रह्म सत संकल्प होकर स्फुरित होता है, तो जानता है कि मैं ब्रह्म शुद्ध रूप और सदा मुक्त रूप हूं और इस संसार समुद्र से पार हो गया हूं। जहां चेतन शक्ति है, वहां अपने को जीता मानता है और दुखी भी जानता है। अंतःकरण से मिलकर भोग की वासना करना और सदा विषय की तृष्णा करना जीवात्मा का लक्षण है। जहां वासना क्षय हुई और शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष हुआ, वह जीव संज्ञा नष्ट हो जाती है और केवल शुद्ध आत्मा प्रकाश पाता है। हे राजन, चेतन जब अंतःकरण से मिलकर बहिर्मुख होता है, तब संसारी होकर जरा मरण से दुखी होता है। और जब चेतन शक्ति अंतर्मुख होती है, तब जन्म मरण की भावना को त्याग कर स्वरूप की भावना करता है, जिससे सब दुखों की निवृत्ति होती है। जब इसकी भावना स्वरूप की ओर लगती है, तब कोई दुख नहीं रहता। और जब इसे स्वरूप का प्रमाद होता है, तब यह दुख पाता है। स्वरूप ज्ञान से आनंद रूप मुक्त होता है। हे राजन, तू संसार रूपी कूप की गगरी न हो। जब गगरी रस्सी से बंधती है, तो कभी ऊपर को जाती है और कभी नीचे को। पर जब रस्सी टूट जाती है, तब न ऊपर को जाती है और न नीचे को। कूप क्या है, नीचे क्या है और ऊपर क्या है, यह भी तुम सुनो। हे राजन, यह संसार ही कूप है। स्वर्गलोक ऊपर है और नरक नीचे है। जीव पुण्य कर्म से स्वर्ग को और पाप कर्म से नरक को जाता है। इसी प्रकार आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव जन्म मरण रूपी चक्र में फिरता है। स्वर्ग और नरक में फिरने का कारण आशा है। जब आशा निवृत्त होती है, तब न कोई नरक है न स्वर्ग। जब तक देह में अभिमान है, तब तक नीच से नीच गति को प्राप्त होता है।
जैसे पत्थर की शिला समुद्र में डालो तो नीचे से नीचे चली जाती है, वैसे ही नीच स्थानों को देखकर देह अभिमानी नीचे को चला जाता है। जब इंद्रिय आदि का अभिमान त्याग करता है, तब जैसे क्षीर समुद्र से निकलकर चंद्रमा नीचे से ऊपर को चला गया है, वैसे ही ऊपर को जाता है। हे राजन, यदि आत्मा की भावना करेगा तो आत्मा ही होगा। इससे आशा रूपी फांसी को तोड़कर शांत पद को प्राप्त हो। आत्मा चिंतामणि की तरह है, जैसी भावना करिए वैसे ही सिद्धि होती है। यदि तू आत्म भावना करेगा तो संपूर्ण विश्व अपने में देखेगा। जैसे पर्वत शिला और पत्थर को अपने में देखता है, वैसे ही तू भी सबको आत्मा जानेगा। हे राजन, जो कुछ दृश्य है सो सर्वात्मा के आश्रय है। शास्त्र और शास्त्र दृष्टि सब आत्मा के आश्रय है। राजा भी आत्मा के आश्रय है। वह सर्व सत्य आत्मा चिंतामणि कल्प वृक्ष है। जैसी कोई भावना करता है वैसी सिद्धि होती है। हे राजन, स्फुरण में यह सब दृश्य सत्य है। जब स्फुरण नष्ट होता है तब न कोई शास्त्र है और न कोई दृष्टि। जब केवल अद्वैत आत्मा है तब निषेध किसका कीजिए और अंगीकार किसको करिए। जो पुरुष अहंकार से रहित हुआ है वह सर्व शास्त्र दृष्टि पर विराजता है और सर्वात्मा है। जैन उसी को जिन कहते हैं और कालवादी उसी को काल कहते हैं। सबका आश्रय आत्मा है। जो पुरुष देहाभिमानी है वही मूर्ख है और स्वरूप के अज्ञान से नीचे और ऊपर के लोकों में आता जाता है। पशु पक्षी आदि की स्थावर जंगम योनियां पाता है और आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ दुख को प्राप्त होता है। जो पुरुष सम्यकदर्शी है और जिसकी शुद्ध चेष्टा है उसको कोई विकार नहीं देख पड़ता। वह आकाश की तरह सदा निर्लिप्त निर्मल भासित होता है। उसको संपूर्ण विश्व आत्मस्वरूप दिखता है। जो चेष्टा ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि करते हैं उसका कर्ता भी वह अपने को जानता है। उसके सब दुखों का अंत होता है। वह आत्मपद को प्राप्त होता है। उसको सब सुखों की सीमा प्राप्त होती है। हे राजन, जैसे नदी तब तक चलती है जब तक समुद्र को नहीं पाती, पर जब समुद्र को पहुंच जाती है तब नहीं चलती। वैसे ही जब तू आत्मपद को प्राप्त होगा तब कोई इच्छा तुझे न रहेगी। हे राजन, तू अहंकार का त्याग कर अथवा तो ऐसा जान कि सब मैं ही हूं। जरा मरण आदि दुख तब तक है जब तक आत्मबोध नहीं हुआ। जब आत्मबोध होता है तब कोई दुख नहीं रहता। दोनों ही दुख भारी है, पर ज्ञानी को इंद्र के वज्र समान दुख भी स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जैसे पेड़ से सूखकर फल गिरता है, उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है तब मन, बुद्धि, अहंकार
पेड़ की तरह गिर पड़ते हैं। जब तक मन की चपलता है तब तक दुख पाता है। जब मन की चपलता निवृत्त होती है तब कोई क्षोभ नहीं रहता और शांत पद को प्राप्त होता है। शांति तब होती है जब प्रकृति का वियोग होता है। प्रकृति के संयोग से संसारी होता है और दुख पाता है। ऐसे प्रकृति को त्याग दे, अर्थात अहंकार से रहित होकर चेष्टा कर। जब तू अहंकार से रहित होगा तब उस पद को प्राप्त होगा जो न जड़ है न चेतन है, न शून्य है न अशून्य है, न केवल है न अकेवल है। उसे न आत्मा कह सकते हैं न अनात्मा। वह न एक है न दो। जो कुछ नाम है सो तो प्रतियोगी से मिले हुए हैं। प्रतियोगी होकर द्वैत होता है, पर आत्मा अद्वैत है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो अनिर्वचनीय पद है उसको वाणी कैसे कहिए। जितनी नाम संज्ञा है सो उपदेश मात्र है। आत्मा अनिर्वचनीय पद है। इससे संकल्प का त्याग करके आत्मा की भावना कर। जब तो आत्मा भावना करेगा तब केवल आत्मा ही प्रकाशित होगा। जैसे फूल का कोई अंग सुगंध से रहित नहीं होता, वैसे ही आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। हे राजन, जब अहंकार का त्याग करेगा तब अपने आप शोभायमान होगा और आकाश की तरह निर्मल आत्मा में स्थित होगा। अहंकार को त्याग कर उस पद को प्राप्त होगा जहां शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ नहीं पहुंचते, जहां संपूर्ण इंद्रियों के रस लीन हो जाते हैं और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। तब केवल मोक्ष पद को प्राप्त होगा। हे राजन, मोक्ष किसी देश में नहीं कि वहां जाकर पावे, न किसी काल ही में है कि अमुक काल आवेगा तब मुक्त होगा। और मोक्ष न कोई पदार्थ है कि उसको ग्रहण करेगा। केवल अहंकार के त्याग से मोक्ष होता है। जब तो अहंकार का त्याग करेगा तभी मोक्ष है। जब तो इस अनात्म अभिमान को त्यागेगा तब अपने आप शोभायमान होगा। जैसे धुआं बिना अग्नि प्रकाशमान होती है, वैसे ही अहंकार बिना तू प्रकाशित होगा। जैसे बड़े पर्वत पर निर्मल और गंभीर तालाब सोहता है, वैसे ही तू सोहेगा। हे राजन, तू अपने स्वरूप में स्थित हो। मनु बोले, हे राजन, तू शुद्ध और राग द्वेष से रहित आत्मा राम नित्य अंतर्मुख रहे। जब तू आत्मा राम होगा तब तेरी व्याकुलता नष्ट होगी और तू शीतल चंद्रमा सा पूर्ण हो जाएगा। ऐसा होकर अपने प्राकृत आचार में विचर और किसी फल की वांछा न कर। जो पुरुष वांछा से रहित होकर कर्म करता है वह सदा करता है और महाशोभा पाता है। ऐसी अवस्था में स्थित होकर जो भोजन आवे उसको खा ले और जो अनिच्छित वस्त्र आवे उसको पहन ले। जहां नींद आवे वहां सो रहे, राग द्वेष से रहित हो। जब तो ऐसा होगा तब शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ का उल्लंघन कर लौकिक व्यवहार करेगा। जो ऐसा पुरुष है वह परम रस को पाकर मतवाला होता है। उसको संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती। हे राजन, ज्ञानवान चाहे काशी में देह त्याग अथवा
चांडाल के ग्रह में वह सदा करे, वह सदा ही मुक्त है। वह सदात्म स्वरूप में स्थित है। वर्तमान काल में वह देह को नहीं त्यागता, क्योंकि जिस काल में उसको ज्ञान हुआ उसी काल में देह का अभाव हुआ। ज्ञान से देह की बाधा हट जाती है। हे राजन, ज्ञानवान सदा मुक्त रूप है। वह न किसी की स्तुति करता है और न किसी की निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान में भी दिख पड़ते हैं और वह हंसता रोता भी देख पड़ता है, पर उसके अंतर में न राग है न द्वेष। वास्तव में वह न हंसता है न रोता है, ज्यों का त्यों है। जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें बादल भी देख पड़ते हैं, परंतु आकाश को लिप्त नहीं करते, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करता, पर अज्ञानी जानते हैं कि ज्ञानवान को क्रिया बंधन करते हैं। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।